हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमी के टॉप 50 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2022, 2013 और 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए आप इसको याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। इसीलिए प्यारे दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मांग का नियम, क्या बोल रहा है, मांग का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो मांग का नियम प्यारे दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो ये मार्शल ने किया था। किसने? मार्शल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है। तो प्यारे दोस्तों जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है? तो विदेश में शुद्ध आय, इतना ही अंतर है। क्या है? विदेश में शुद्ध आय। और ये क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों 2019-2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी आप याद रखिएगा। प्यारे दोस्तों जीडीपी का भी फुल फॉर्म आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, तो इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट, नहीं सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। तो प्यारे दोस्तों इसका भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो प्यारे दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1951 से शुरुआत हुई थी। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2020, 2018, 2024, 2009 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1951। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप प्यारे दोस्तों इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य नीति कौन बनाता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। कौन बनाता है प्यारे दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जब आय बढ़ने पर मांग घटती है उसे क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है? जब आय बढ़ने पर मांग घटती है तो उसे क्या कहते हैं? निकृष्ट वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट वस्तुएं। ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि जीडीपी का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है। ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2021, 2012, 2023 और 2025 में पूछा गया है कि जीडीपी का सर्वश्रेष्ठ माप क्या है। तो क्या है प्यारे दोस्तों जीडीपी का सर्वश्रेष्ठ माप, यानी कि क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। और एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे दोस्तों? देख लीजिए, यहाँ लिख दिए हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का प्यारे दोस्तों एनएनपी एट फैक्ट कॉस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, एनएनपी एट फैक्ट कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि लिक्विडिटी ट्रैप, क्या बोल रहा है? लिक्विडिटी ट्रैप की संकल्पना किसने दी। तो लिक्विडिटी ट्रैप की संकल्पना प्यारे दोस्तों केन्स ने दी थी। किसने? केन्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केन्स। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है।
तो गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है प्यारे दोस्तों? भोजन एवं खपत पर किया जाता है। किस पर? भोजन एवं खपत पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भोजन एवं खपत। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि उपरोक्त अधिवेशन, क्या बोल रहा है? उपरोक्त अधिवेशन की संकल्पना किसने दी? कॉन्ज्यूमर सरप्लस की संकल्पना किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल ने दी थी। किसने? मार्शल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? और ये भी क्वेश्चन पे आया दोस्तों, देखिए कितना साल में पूछा गया है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कृषि विकास था। क्या था? कृषि विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, मुद्रा का कार्य उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन का साधन। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि राष्ट्र आय का गणना कितने तरीके से होती है? तो राष्ट्र आय की गणना 3 तरीके से होती है प्यारे दोस्तों। कितना तरीके से? 3 तरीके से। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का वह प्रकार जिसमें लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अल्प रोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प रोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा अल्प रोजगारी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि अदृश्य हाथ की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो अदृश्य हाथ की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी थी प्यारे दोस्तों? तो आदम स्मिथ ने दी थी। किसने? आदम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आदम स्मिथ। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? तो प्यारे दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। किसने पर? गेहूं उत्पादन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2000 देखिए कितना बार पूछा गया है, 2025 में और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मौद्रिक नीति, क्या बोल रहा है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों? तो मूल्य स्थिरता है। क्या है? मूल्य स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य स्थिरता। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? और ये भी क्वेश्चन भी आया दोस्तों 2021, 2012, 2022 में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि बैंक किस प्रकार की देयता रखते हैं? तो मांग देयता रखते हैं। कैसे? मांग देयता। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा मांग देयता। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल व्यय माइनस कुल आय बिना उधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा कुल आय। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुल व्यय कुल आय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि बजट घाटा कब होता है? बजट घाटा कब होता है? जब आय बढ़ता है और व्यय घटता है, तभी बजट घाटा होता है। क्या होता है? जब आय बढ़ता है और व्यय घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जब आय बढ़ता है और व्यय घटता है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या बोल रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? और ये भी क्वेश्चन पे आया दोस्तों 2025, 2015, 2022, 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? निजी प्लस सार्वजनिक दोनों होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है? निजी प्लस सार्वजनिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजी प्लस सार्वजनिक। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला है? भारत में ग्रामीण ऋण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में ग्रामीण ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है साहूकार। क्या है? साहूकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा साहूकार। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भारत में कौन सा है?
तो प्यारे दोस्तों, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र जनसंख्या वृद्धि। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय प्यारे दोस्तों वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? जब दो वस्तुएं एक साथ प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो पूरक वस्तु कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूरक वस्तु। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि मुद्रा की मांग का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो मुद्रा की मांग का सबसे महत्वपूर्ण कारण लेन देन की आवश्यकता है। क्या है? लेन देन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा लेन देन की आवश्यकता। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2020 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा की मांग का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? लेन देन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 28 के देखिए क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो प्यारे दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्रकार द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा UNDP। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपको देखिएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे कि एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहे कि भारत में 1991 में किस नीति को अपनाया गया? तो भारत में 1991 में किस नीति को अपनाया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को भारत में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे कि कॉन्सूमियर क्या बोल रहे? कॉन्सूमियर प्राइस इंडेक्स किसका मापक है? तो प्यारे दोस्तों, कॉन्सूमियर प्राइस इंडेक्स किसका मापक है? तो खुदरा मूल्य का है। किसका? खुदरा मूल्य का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा खुदरा मूल्य। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे कि ओपेक का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन 2014, 2016 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ओपेक का संबंध किससे है? तो तेल से है। ओपेक का संबंध किससे? तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तेल से। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहे कि आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? तो आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं कि मांग की मूल्य लॉन्च क्या बोल रहे हैं? मांग की मूल्य लॉन्च का सूत्र क्या है? तो प्यारे दोस्तों, मांग की मूल्य लॉन्च का सूत्र का मांग क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा P बाय रेक्टेंगुलर Q मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर P। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो HDI का पूर्ण रूप प्यारे दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे दोस्तों HDI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे? ट्रेड डिफेक्टिव कब होता है? जब आय घटता है और निर्यात बढ़ता है तब होता है ट्रेड डिफेक्टिव। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में WTO का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। इसको भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल रहे हैं कि भारत में जनसंख्या का पहला जनगणना कब हुआ था? और यह 2019 और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का पहला जनगणना कब हुआ था? ये 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में पहला जनगणना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे कि
करों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो करों को कितने वर्गों में बांटा गया? दो, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष में बांटा गया है करों को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहे, मार्जिनल क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मार्जिनल कॉस्ट प्यारे दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो अतिरिक्त लागत का। किसका करता है? अतिरिक्त लागत का मार्जिनल कॉस्ट प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में सी का राइट आंसर रहेगा अतिरिक्त। ऑप्शन में डी का राइट आंसर रहेगा अतिरिक्त लागत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर वसूली का मुख्य साधन कौन सा है? तो आयक है। कौन सा है? आयक। आयक कर प्यारे दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि भारत में प्रत्यक्ष कर वसूली का मुख्य साधन कौन सा है? तो ये है, कौन सा है? आयकार है। कौन सा? आयकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफेलेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जीडीपी डिफेलेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए। किसके लिए किया जाता है? वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए डिफेलेटर का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी डिफेलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी का, वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहे हैं कि भारतीय कृषि किस प्रकार की है? तो भारतीय कृषि निर्वाह आधारित है। निर्वाह आधारित कृषि है भारतीय कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह आधारित। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं कि भारत में नोट जारी करने का विशेष अधिकार किसके पास है? तो भारत में नोट जारी करने का विशेष अधिकार आरबीआई को है। किसको है? आरबीआई को है भारत में नोट जारी करने का विशेष अधिकार। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं प्लानिंग हॉलीडेज भारत में कब हुआ था? तो प्लानिंग हॉलीडेज प्यारे दोस्तों भारत में कब हुआ था? तो ये 1966 से 1969 में वो प्लानिंग हॉलीडेज हुआ था। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969 तक। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे कि मार्कोस इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं मार्को इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मार्को इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रगनर फ्रिच ने किया था। किसने? रगनर फ्रिच ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रगनर फ्रिच ने। आगे देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किस संस्था द्वारा तय किया जाता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किस संस्था द्वारा तय किया जाता है? तो ये सीएसीपी के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? सीएसीपी के द्वारा। ऑप्शन में सी का राइट आंसर होगा सीएसीपी के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन 47 क्या बोल रहे हैं जब मांग वक्र दाई और शिफ्ट करता है। क्या बोल रहा है? जब मांग वक्र दाई और शिफ्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग बढ़ती है तब मांग क्या होती है? बढ़ती है। जब मांग वक्र दाई और शिफ्ट करता है तब मांग बढ़ती है। और ये क्वेश्चन 2022, 14, 23, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन 48 क्या बोल रहा है कि रिपो रेट किसके बीच होता है? तो रिपो रेट किसके बीच होता है? बैंक और आरबीआई के बीच होता है रिपो रेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बैंक और आरबीआई। आगे देखिए इन्फ्लेटिंग का अर्थ क्या है? तो इन्फ्लेटिंग का अर्थ है मूल्य वृद्धि है। क्या इन्फ्लेटिंग का अर्थ क्या होता है? मूल्य वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्य वृद्धि। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन 50 क्या बोल रहे हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब? 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो प्यारे दोस्तों ये था इकोनॉमी का सिर्फ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और
अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।